हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 16 अक्टूबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का क्या हालचाल है, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, मेरे ट्रेड का डिस्कशन करेंगे, एफआईडीआई ने क्या बाय सेल किया है वो देखेंगे, कॉल पुट कौन राइट करके गया है वो देखना होगा। सेक्टोरल आउटकम समझने के बाद टॉपर्स और लूजर्स को देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, इंडियन एडीआर्स को समझेंगे, डाउ फ्यूचर क्या दिखा रहा है, अभी ऑयल की मूवमेंट क्या है, गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप गैप डाउन दिखा रहा है, कुछ कंपनी की न्यूज और इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे पास, अपकमिंग इवेंट और गोल्ड प्राइस की मूवमेंट को भी ट्रैक करेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ इस पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखो, निफ्टी खुला गैप डाउन था, दे धनाधन बाइंग हुई, पूरा कप टाइप का पैटर्न बनाया और फिर फाइनली सेल ऑफ। ये शार्प बाइंग थोड़ा ऊपर ब्रेकआउट दिया था, वो एफआई ने दिलवाया और फिर सेल ऑफ भी मार दिया। बैंक निफ्टी उससे भी खराब था, गैप डाउन खोलने के बाद पूरा जिगजैग मूवमेंट गया, 2 बजे के ब्रेकआउट दिया, उस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाए, दे दनादन सेल ऑफ, डे लो पे क्लोज हुआ। तो एफआईआई को निकलना था तो इसीलिए 2 बजे आकर के पहले थोड़ा सा बाइंग किया, सारे रिटेलर्स को बुलिश बनाया और फिर खुद आ गए बियरिश पोजीशन में। मेरा पूरा वीक था वो बहुत खास गया नहीं है, 11,000 जितना बना था और मैंने कल भी बताया था कि हर एक ट्रेड में मैंने क्या क्या गलती की। आज से मैं थोड़ा कंट्रोल करूंगा और मैंने कैपिटल भी कम कर दिया है, आज से 1-2 स्लॉट में ही पोजीशन बनाऊंगा। एफआईआई ने देखो हमारे पास 317 करोड़ का बाइंग किया हुआ है, जबकि डीआईआई ने 102 करोड़ का बेच दिया। लेकिन कल भी मैंने बताया था कि ये एफआईआई के ऊपर भरोसा मत करना, ये एक्चुअल में रॉन्ग नंबर होगा। इसमें हो सकता है 400-500 करोड़ जितना सिर्फ अदानी का ही नंबर हो। अदानी के स्टॉक गिर रहे थे तो वो अपनी फेक मॉरिशस कंपनी से बाइंग करवाते हैं, तो उसके चलते यहाँ पे नंबर आपको बड़ा देखने को मिलेगा। इंडेक्स के अंदर देखो पोजीशन क्या बनी हुई है, रिटेलर्स पूरा बुलिश गया हुआ है, यहाँ पे पुट को भी राइट किया हुआ है और कॉल के अंदर भी बाइंग है, जबकि एफआईआई ने अपने 2.5 लाख 3 लाख जितनी पोजीशन को सिर्फ 85,000 कर दिया है और पुट भी भर भर के लेकर के गए एफआईआई। तो एक बार के लिए अगर ऊपर निकला भी ना तो ये सारे के लोग उनको ऊपर जाने नहीं देंगे। प्रो के अंदर भी कॉल राइटिंग है और पुट भी बाइंग है, तो प्रो तो पूरा ही नेगेटिव हो चुके हैं मार्केट को लेकर के। सेक्टर वाइज देखो हमारे पास 23 स्टॉक अप है जबकि 27 स्टॉक डाउन है। मेटल, बैंक, आईटी ये सब कुछ हमारे पास डाउन चल रहा है, जबकि ऑटो और एफएमसीजी है वो अप चल रहे हैं। टॉपर्स हमारे पास टाटा मोटर्स था, नवरात्रि और दिवाली आ चुकी है तो उसके सेल्स भी बढ़ेंगे और आईपीओ का भी न्यूज था। एचसीएल के अंदर हमारे पास अच्छा रिजल्ट दिया तो बाइंग हो गई। इंडसइंड बैंक को एसबीआई है वो बाय करने वाला है, जबकि एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइज वो सब हमारे पास रिजल्ट के डर की वजह से गिरे हुए हैं। एशियन मार्केट देखो हमारे पास अभी पूरा नेगेटिव दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया आधे % जितना, जबकि जापान है वो तो 2.25% जितना डाउन चल रहा है। चाइना, हांगकांग वगैरह में भी सेल ऑफ ही है। आई थिंक उनका शायद बंद है कि पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। यूरोपियन मार्केट में देखो पूरा रेड। अमेरिकन मार्केट में डाउ था वो तो ग्रीन था, लेकिन एसएनपी जो उनकी बड़ी इंडेक्स है वो डाउन है। यहाँ पे भी हमने डिस्कशन कर लिया हुआ था कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो डिक्रीज हुई है तो अच्छा है। इंडियन एडीआर्स में देखो इन्फोसिस अभी भी ग्रीन दिखा रहा है, तो जिन्होंने कल प्रॉफिट बुक नहीं किया शॉर्ट के अंदर वो आज फंसने वाले हैं, एक बार के लिए गैप अप खुलेगा और थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। डाउ फ्यूचर फिलहाल तो ग्रीन ही दिखा रहा है, लेकिन ये सस्टेन करेगा या नहीं वो देखना। क्रूड ऑयल मानने को राजी नहीं है, 6% जितना भागा हुआ है और अभी भी कूल ऑफ नहीं हो रहा है, ऊपर ही है। ये फेक न्यूज के चलते ऊपर चला गया था लेकिन अभी नीचे नहीं आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी के लिए गैप अप दिखा रहा है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा भरोसा करना मत, पहले देखना जितना ग्रीन बनता जाए जाने दो, एक बार पूरी बाइंग हो जाए फिर आप जैसे ही रेड कैंडल बन रही है बिंदास सेल मारना। आज मोस्ट प्रोबेबली बाइंग की साइड नहीं होना चाहिए। डीमार्ट का रिजल्ट आया हुआ है, उसमें प्रॉफिट है वो फॉल हुआ है हमारे पास 9% जितना, 623.35 करोड़ जितना, लेकिन इससे डरने की वाली बात नहीं है। अभी भले ही हमारे पास रिजल्ट खराब आया, वो आज के दिन 1-2 बार वो अपना रिफ्लेक्शन देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में देखो त्योहार आने वाला है, दिवाली आएगी तो डीमार्ट के अंदर बाइंग जबरदस्त होगी, तो इसका Q3 का जो रिजल्ट आएगा ना वो बहुत अच्छा आने वाला, तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें आप जा सकते हो। दूसरी इंडिया के लिए एक नेगेटिव न्यूज है, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व हमारा वो डिक्रीज हुआ है, हमारे पास 5th मंथ लो पे पहुंच चुका है फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है, एफआई और भागेंगे यहां से।
अपकमिंग रिजल्ट देखो HDFC का जो कल आने वाला था वो एक्चुअल में आज आएगा। आज मैं वेट ही कर रहा हूँ कब आ जाए। हो सके तो इस इवेंट तक ट्रेड मत करना बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में। रिजल्ट आने के बाद जिस पर भी मार्केट निकल रहा है उसी साइड बैठने की ट्राई करना, या फिर कॉल और पुट दोनों ही बाय करके रख दो, अच्छा मूवमेंट में मिल जाएगा पैसा। जियो फाइनेंशियल सर्विस, उसका भी आज रिजल्ट है तो देखना, सबसे पहली बार रिजल्ट दे रहे हैं ये लोग। इसराइल वॉर का इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो सकता है अभी, अगर ऑयल की प्राइस है वो कंटिन्यू बढ़ रही है और रसिया और कतर वगैरह भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। कतर वाली तो हालांकि फेक न्यूज थी, पहले गैस सप्लाई बंद करने की बात आई थी, उसमें कतर ने क्लेरिफिकेशन दे दिया कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, तो ऑयल की जो प्राइस है वो कूल ऑफ होगी शायद। गोल्ड हमने बताया था कि ऊपर ही ऊपर भाग रहा है, जब स्टॉक मार्केट में भरोसा नहीं रहता है तब गोल्ड के अंदर बाइंग होती है, और वैसे भी दिवाली आ रही है तो ये जबरदस्त भागा हुआ है हमारे पास। देखो 56% से पहुंच चुका है 61%, 61,000 सॉरी। इंडियन एरियाज भी देखना, अगर ये और ऊपर जा रहे हैं तो एफआईआई भागेंगे, ये जितना ऊपर जाता जाएगा एफआईआई की बिक वाली उतनी ही बढ़ेगी। आज के इवेंट देखो हमारे पास 12 बजे के आसपास WPI के कुछ डेटा आने वाले हैं, वो देखना। यूरोप के अंदर हमारे पास एक ECB की स्पीच है, और फाइनली शाम को न्यूयॉर्क के हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आएगी, और साथ में ही फेड के स्पीकर की स्पीच है। टेक्निकल एनालिसिस हमने जो कल किया था वही है, तो आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक्स अ लॉट। अगर पहली बार आए हो तो लाइक कर दो, आते रहते हो तो सब्सक्राइब कर दो।